अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट। हो जाए एक नया दिन और एक नया इनफैक्ट आखिरी मैच T20 वर्ल्ड कप 2021 का आखिरी लीग मैच आज खेला गया, जहां मुकाबला हुआ इंडिया वर्सेस नमीबिया, जो कि इंडिया ने 9 विकेटों से अपने नाम किया। मगर अब इस जीत का कोई फायदा नहीं, बिकॉज इंडिया का सफर जो है वो पहले कल ही खत्म हो गया था इस वर्ल्ड T20 में। बट जहां हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लीग मैचेस का हो गया इख्तिताम, वहां पे साथ ही साथ एकदम से खबरें, अच्छी अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई पाकिस्तान के लिए। एक तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, FTP में जरूर था मगर अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टूर करेगी पाकिस्तान का मार्च और अप्रैल में। उसके साथ साथ जो FTP में पहले से मौजूद था कि बांग्लादेश का टूर जो है वो पाकिस्तान ने करना है, सो उसके लिए भी सारी डिटेल्स सामने आ गई हैं। डेट्स वगैरह तो पहले से सामने आ गई थी, मगर जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो गया। सो स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, सेमीफाइनल के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन आज हमारी होने वाली है। सो कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सोहेब अदवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। सो लास्ट मैच ऑफ द लीग, और जैसे ही कोई शुरू होता है टूर्नामेंट आपको बड़ा इंतजार होता है कब आएंगी वो नॉकआउट स्टेजेस, कब आएंगे सेमीफाइनल्स, कब आएंगे फाइनल्स। बट उससे पहले, ये सारी डिस्कशन करने से पहले, स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और स्क्वाड आइडेंटिकली सेम है। सिर्फ मोहम्मद हफीज ऑप्टेड आउट, ही वांटेड टू रेस्ट, और इफ्तिखार अहमद अब स्क्वाड का हिस्सा है। सो परफेक्टली फाइन। नो, आई एम सॉरी, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए, आप जब ले गए थे वर्ल्ड कप T20 के लिए, ठीक है, आपने 3 चेंजेस किए, फिर बाद में शोएब मलिक विल, उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी कि आप यू कांट कॉल ऑन द रिजर्व प्लेयर्स बेंच से, आपने उस 15 में से ही लेना है। फिर आप सरफराज को ले गए ये सोच के कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम सरफराज को एज अ बैट्समैन भी खिला सकते हैं अगर हफीज या मलिक नहीं खेला, बिकॉज 3 में से आपने कहा हम 2 खिलाएंगे। चलिए, समझ में आता था कुछ हद तक, लेकिन अब आप बायलैटरल सीरीज के लिए जा रहे हैं। अब आप 2022 का वर्ल्ड T20 देख रहे हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं। देयर इज नथिंग, इज जस्ट अ बायलैटरल सीरीज। दिस इज द टाइम, जैसे हमने आई थिंक 5-6 दिन पहले भी डिस्कस किया था, दिस वाज द टाइम दैट एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप 4-5 नए प्लेयर्स डालेंगे और आप अपने सीनियर प्लेयर से कहेंगे भाई बाय अक्टूबर 2022 आप, कोई 41 साल का होगा, कोई 42 साल का होगा, ठीक है, आप फिट रहेंगे, टाइम टू मूव ऑन। वो तो स्टीव वॉ भी फिट था 2003 में, 40 साल का था, उसने 80 बनाया आखिरी टेस्ट में। बट उन्होंने 1 साल पहले कह दिया था भाई दैट्स इट, वी हैव टू मूव ऑन। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से। आप सरफराज की जगह आजम खान था, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज़ मोइन इज सिटिंग हियर, रोहिल नजीर, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप ले जाएं उनको। दिस वाज द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जनरेशन, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें आप फंसे हुए थे, ठीक है। अब आप निकल गए, देयर इज नो बैन, ठीक है, आप 18 ले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। ऑल द मोर कि आप यंगस्टर्स को ले जाएं, क्योंकि आप साइड मैच करें, आप नेट प्रैक्टिस करें, कुछ करें, वही सरफराज, वही शोएब मलिक, वही। तो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड इन दैट। और मतलब ये लड़के अब वर्ल्ड T20 से वापस आ रहे हैं, थके हुए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, बबल टू बबल की ये भी बात है। इतनी सारी चीजें हैं। बेंच को कब इस्तेमाल करेंगे? क्या बेंच जब 30 साल की हो जाएगी, 33 साल की हो जाएगी, फिर अचानक से ख्याल आएगा यार वो यंग लड़के थे हमारे पास जो कि अब यंग नहीं रहेंगे? देखिए, एज अ क्रिकेटर, लाइक टीम तो अनाउंस हुई है, इनकी अपनी रिजर्वेशन है, मेरी अपनी है, वो मैं रिजर्व ही करूंगा। वो इस वजह से नहीं मैं बताऊंगा, इस वक्त नहीं बोल सकता, टू बी ऑनेस्ट। लाइक हम जिस टास्क पे इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत बड़ा टास्क है, तो इस वक्त नेचुरली कुछ प्लेयर्स के जहन में उल्टी सीधी बात कोई आए, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक अनाउंस कर दिए, अब अनाउंस कर दिए, ठीक है, अब वापस नहीं हो सकती। पहली बात ये, चीफ सेलेक्टर का स्टेटमेंट देखना होगा, उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं की है, नहीं की तो प्रेस रिलीज आई होगी, प्रेस रिलीज में क्या कहा उनको वो जायजा लेना पड़ेगा थोड़ा सा। आई थिंक फाइनल के बाद हम इसके ऊपर प्रोग्राम, या फाइनल वाली रात को इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचती है, देन विल डू कहना चाहिए पूरा इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी फिलहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम में कोई ऐसी चेंज नहीं आई है। इस टीम के अंदर कोई आ सकती थी, यंगस्टर को ले जा सकते थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त बहुत अच्छा कर रही है,
सिलेक्टर्स के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात जरूर हो रही होंगी कि अभी हम नहीं करें चेंज बिकॉज के वर्ल्ड कप चल रहा है. यस, अगर चेंज करते तो एक इम्पैक्ट आ सकता था, मे बी एक वन ऑफ द रीजन. तो इतनी जल्दी क्या थी फिर अनाउंस ही ना करते? देखिए कट ऑफ टाइम होता है, कट ऑफ डेट्स होती है, लॉजिस्टिक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है Visas होते जो हैं, आपको passports बिकॉज ऑफ होते द कोविड सिचुएशन दुनिया में चल रही है. आपको वक्त से पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं. अभी हम एक गलती ऑलरेडी कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, एक दफा पहले टीम अनाउंस कर दी, फिर चेंज की, फिर दोबारा टीम अनाउंस की. तो आई थिंक कोई यकीनन कोई ना कोई टाइमलाइन होगी जिसकी वजह से की है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड मेरा ख्याल है अभी, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त पाकिस्तान टीम जहाँ मौजूद है. वी शुड बैक देम अप एंड नॉट ओनली कि इस वक्त हमारी बैकिंग की भी जरूरत है, उस टीम को दुआओं की भी जरूरत है, बट मैं समझता हूँ एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो है नजरें पाकिस्तान टीम पे हैं. तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी नेगेटिविटी, नॉट इन द सेंस, बट जो हुआ है उस पे हम बात जरूर करेंगे. ये मैं आपको कह रहा हूँ, बट हम करेंगे फाइनल वाले दिन जरूर करेंगे. मतलब उससे पहले कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं. मगर एक चीज सोहेब मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी इस बारे में. हमने परफॉर्मेंस देखी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की, ठीक है. इससे पहले उन्होंने रैंक टर्नर्स बना के जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, न्यूजीलैंड को हरा दिया. क्या उस चीज से हम डर गए हैं जो हम सीनियर्स को लेकर जा रहे हैं कि ना भाई ना सीनियर्स ही ले जाओ, हम हारे ना बस? अच्छा, यही बात हुई थी सवेरा, इफ यू रिमेम्बर, कि देखें शकीब, मुशफिकर, देर ऑन द डिक्लाइन, ठीक है. जाहिर बात है उनके भी कोई नए प्लेयर्स आएंगे. दिस इज द टाइम कि आप अपने प्लान बी से टकराएं उनको. दूसरा ये है कि भाई उनसे डिस्कस कर लें. आप ये कह भी सकते हैं कि यार देखो जो तुमने रैंक टर्नर्स बनाए थे तुम नहीं मुंह की खाना पड़ी जब वर्ल्ड कप में आए, बिकॉज बड़े खुश होके आए कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, पता चल गया. T20 है, लेट्स मेक स्पोर्टिंग पिचेस. और अगर आप कहते हैं वी कांट इंटरफियर इन देम, तो ठीक है, आपके पास भी तो स्पिनर्स होंगे ना. न्यूजीलैंड ने और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की जो टीम बांग्लादेश लैंड करी थी, उनकी वो क्वालिटी स्पिनर बेंच स्ट्रेंथ वो नहीं थी. स्पिनर्स को खेलने वाले लोग, एग्जैक्टली, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ. उनकी बेंच स्ट्रेंथ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग स्पिन एंड बॉलिंग स्पिन वो नहीं थी. आपकी तो बेंच स्ट्रेंथ बांग्लादेश से बेहतर हो. तो अगर वो रैंक टर्नर्स बनाते हैं आपके पास भी स्पिनर्स होंगे. अगर उनके बल्लेबाज आपके स्पिनर को खेल सकते हैं तो आपको भी उनके स्पिनर को खेल देना चाहिए. इट वुड हैव बीन अ वेरी बैलेंस साइड. सो एनीवे, दैट्स माय टेक ऑन इट. मोइन्स गॉट अ पॉइंट. यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने आपको जवाब दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट मोइन्स गॉट अ पॉइंट. We can discuss this, once Pakistan team has finished its World Cup. बिल्कुल, अभी तो and hopefully on the 14th, hopefully on a good way. On a good note, on a happy note, और obviously इस वक्त फोकस टीम पाकिस्तान पे ही होना चाहिए, बिकॉज टीम पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेरी वेल. बड़ा मतलब एक अनलाइकली सी सिचुएशन है. थोड़ा सा कभी हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह इस पे जो है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाए, फिर कहते नहीं जी बहुत ज्यादा खुश ना हो, मध्यम रहे, अभी 2 मैचेस और बाकी हैं. बट एक और खुशी की खबर जो कि आज पहले से बात हो रही थी एफटीपी में, फरवरी मार्च में जो है वो एफटीपी में प्लान था कि ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है. बट जो सब कुछ हुआ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये सब कुछ होने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो जो 5 आए और फलाना ढिमाका, ये जो सब कुछ हो रहा था, लग ऐसा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो बैकआउट कर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगी. बट एक चीज वर्ल्ड T20 से पहले द चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा ने कही थी कि आप परफॉर्मेंस देंगे, टीम्स आपके पीछे आएंगी. और जिस तरह आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले अनाउंसमेंट हुई, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आई. सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया दैट मार्च एंड अप्रैल में, 3 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक जो है वो बड़ी एक लॉन्ग सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. क्या डिटेल्स हैं उस सीरीज के हवाले से, इस पैकेज पे नजर डालते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ा. बिल्कुल जी, इतने सालों बाद आमद होगी ऑस्ट्रेलिया की, बट जब तक पहली बॉल नहीं पड़ेगी कुछ यकीन नहीं होगा, बिकॉज कुछ यकीन भरोसा उड़ गया है, क्योंकि जिस तरह अभी रीसेंट पास में हमारे साथ होता रहा है. बट अ वेरी लॉन्ग सीरीज, मुइन 3 टेस्ट, 3 ODIs एंड 1 T20. सबसे अच्छी बात यह है कि T20 में सबसे कम फोकस किया हुआ है, लॉन्गर फॉर्मेट ज्यादा है. बट अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान. ऑफ कोर्स इट्स आई थिंक बेस्ट न्यूज इस कमिंग ईयर की, मेरा ख्याल है बेस्ट न्यूज होगी ये, और इस साल की भी, बिकॉज कि ऑस्ट्रेलिया इतने अरसे के बाद दौरा कर रही है, एंड हेड्स ऑफ के वो मान गए, बिकॉज के बहुत सारी टीमें अभी रिसेंट पास में जा चुकी हैं. आई होप इस तरह आगे फ्यूचर में ना रेपुटेशन हो इस चीज की, बिकॉज पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है, नेशनली एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रही है. तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये तमाम चीजें भी ऑब्जर्व की होंगी कि पाकिस्तान टीम इस वक्त कितना अच्छा लेवल पे क्रिकेट खेल रही है, प्रोफेशनली हैंडल कर रही है. तो यही वजह एक नजर आ रही है मुझे. और दूसरी मेन वजह
रमीज भाई के आने से भी नेचुरली फर्क पड़ा होगा. Yes. एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उनकी, बीइंग कमेंटेटर, दुनिया जहान में ट्रैवल किया, दुनिया जहान के बोर्ड से मिलते रहे, यू नो, बातचीत होती रही, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर यकीनन. आई थिंक ए ग्रेट अचीवमेंट रमीज भाई एंड हिज टीम. अल्लाह करे आ जाए, मैचेस हो और क्रिकेट मजेदार होगी. पाकिस्तान स्टार्व्ड है, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल स्टार्व्ड है. पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट, अच्छी टीमों को खेलते हुए बहुत अरसे से नहीं देखा, तो एक भरपूर कहना चाहिए सही टाकरा जिसे कहते हैं ना, वो होगा कि दुनिया की वन ऑफ दी बेस्ट टीम्स के अंदर से है ऑस्ट्रेलिया. तीनों फॉर्मेट आप ले लें, टेस्ट में भी, ओडीआईज में भी और T20s के अंदर भी, तो आपको मजा आएगा, पाकिस्तानियों को मजा आएगा. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि आपके यंगस्टर्स जो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, अच्छी टीमों की, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा जब पाकिस्तान के लड़के खेल रहे होंगे या बच्चे जाके ग्राउंड में देख रहे होंगे हमारे स्टार्स परफॉर्मेंसेस कर रहे होंगे. पाकिस्तानी स्टार्स, ऑस्ट्रेलियन स्टार्स, एक जो पैशन अंदर क्रिएट होता है ना आपके अंदर के टुवर्ड्स गेम, यू नो, आपको आना है या खेलना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत अरसे से हमने देखा. ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स 24 साल के बाद दौरा करेगी. पीछे भी कोई इतनी बड़ी टीम 24 साल में भी, अगर मैं बात करूं कि 24 साल के बाद दौरा करेगी, 55 साल की हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 5 दफा टूर किया है पाकिस्तान का, विच मीन्स बहुत रेयर ओकेजन है कि ऑस्ट्रेलिया आती रही है. हम तो 2009 के बाद से डिप्राइव हुए थे, मगर 1998 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने आना बंद कर दिया था. मेरा ख्याल है आपकी बाउंडिंग हो गई, आपको यू हैव टू टूर, यू नो, आपने जब बायलैटरल सीरीज खेलनी है तो आपने एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करना है. आपकी टीम इधर आएगी और उनकी टीम, दे प्लेड एट न्यूट्रल वेन्यूज. मैं न्यूट्रल वेन्यूज की आपको डिटेल बता दूं कि कोलंबो में और शारजा में 2002 में खेला, इंग्लैंड में 2010 में खेला, यूएई में 2014 और 2018 में. नहीं, मैं जो उसमें पॉइंट ये कहना चाह रहा था, री एम्फेसाइज व्हाट मोइन इज सेइंग, कि देखिए अब एफटीपी जो है ना, इसमें एक तो बाइंडिंग बहुत हो गई है, दूसरा रमीज ने एक बात अच्छी कही है, जो probably एहसान मानी साहब was more of a gentleman and you know more with words. Yes. उसने शायद ये कह दिया होगा, ठीक है फिर हम भी ऑस्ट्रेलिया नहीं आएंगे, फिर हमसे मत कहना कि तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग लॉस हुआ है, तुम्हारा एडवर्टाइजिंग लॉस हुआ है. Because Ramiz is like that, and Ramiz said it openly also. So probably अब इन लोगों ने भी ये रियलाइज किया गया, दिस इज नॉट द ओल्ड मैनेजमेंट वेयर डिप्लोमेसी यूज्ड टू, डिप्लोमेटिक वर्ड्स में आपको थ्रेट किया जाता था, लेकिन पता था कि होना कुछ नहीं है और हम कोर्ट चले जाएंगे और हम कहेंगे सिक्योरिटी रीजन नहीं है, हमारी तरफ कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है तो आप आए. सो आई सपोज ये भी एक बात भी हुई है कि ये जो हम फ्रंट फुट पे आके खेले विद न्यूजीलैंड बोर्ड एंड विद इंग्लिश बोर्ड एंड विद ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, सो आई थिंक देव ऑल्सो रियलाइज्ड कि लुक, यू नो, इनफ इज इनफ एंड यू नो लेट्स गो. अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे एक तो खुशी है कि इससे 3 टेस्ट सीरीज, पहले क्या होता था, कोई 2 टेस्ट के लिए आ रहा है, कोई सिंगल टेस्ट के लिए आ रहा है, एक तो मिनिमम टेस्ट सीरीज. हम तो वी ग्रू अप ऑन 3 and 5 टेस्ट सीरीज. 2 टेस्ट सीरीज का तो पता नहीं, एक दफा मजा ही नहीं आता, यूं हुआ और हो गया. 1974-75 में आई थी, लेकिन इंडिया से 5 टेस्ट खेल के आई थी. आई वॉज यंग बट आई वॉज वेरी एंग्री कि यार हमसे क्यों 2 टेस्ट खेलें. बट एनीवे, सो आई एम ग्लैड 3 tests are back, and I also hope that there is at least one side game, you know, one 3-day match, जहाँ पे आप अपना एक second 11 या किसी को दें. जैसे पहले जब टीमें आती थी, एक 3-day मैच होता था, कभी सियालकोट में होता था, कभी मुल्तान में, कभी पिंडी में. यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती थी. या एग्जैक्टली ना, आपकी सेकंड लेवल होती थी बॉलिंग टू द टेस्ट. आई जस्ट होप कि ये भी मैनेज कर लें. एंड मोस्ट चैलेंज, जैसा भी मोइन से बिफोर द प्रोग्राम बात हो रही थी, व्हाट टू डू विद PSL, दैट विल बी अनदर थिंग, हाउ टू शेड्यूल PSL. नहीं, PSL, ये FTP नहीं, ये चैलेंज इस वजह से नहीं है बिकॉज ये FTP जो है ये पहले हो रही थी फरवरी मार्च में, बट क्योंकि इफ यू रिमेम्बर कि जब ये T20 आगे पीछे हुए थे तो PSL जो है वो खिंच के पीछे फरवरी में आ गया. सो वो क्लैश नहीं होगा. अब उसको जनवरी में करना पड़ेगा, जनवरी स्टार्ट हो गया, उसको क्लैश नहीं होगा. बट दूसरी तरफ IPL का पहला एक हफ्ता क्लैश होगा इस सीरीज के साथ, तो वो सारी चीजें, इतनी सारी लीग्स और रमजान आ रहे हैं, चीजें बीच में देखनी पड़ेगी. अप्रैल में रमजान है, सो इट्स गोइंग टू बी bit of a challenge. बट क्रिकेट इतने कोविड के गैप के बाद लाइव क्रिकेट आपको इतनी सारी देखने को मिल रही है. बट अनदर गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इज दैट कल ECB के चीफ टॉम हैरिसन इज रीचिंग पाकिस्तान एंड he'll meet प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड देन द चेयरमैन ऑफ PCB रमीज राजा. सो अनदर गुड न्यूज कि टॉम हैरिसन भी आ रहे हैं मिलने आफ्टर द कैंसिलेशन. ही वांटेड टू टॉक अबाउट दैट. सो मे बी कमिंग फ्यूचर में हमें इंग्लैंड भी आती हुई. तो सिंपल सी बात है, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इमरान भाई का इन्वॉल्व होना एंड देन इनवाइट करना, तो यकीनन बहुत ज्यादा
अच्छी बात है और गौरव ने भी लाइक ECB की चीफ ने भी ये बात रियलाइज करी होगी, मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, यू नो, एंड इमरान भाई की पूरी दुनिया फैन है, यू नो, एक अपना चाम है उनको मिलने का, लोगों की ख्वाहिश होती है उनसे मिलने की, यू नो, बात बड़ी अच्छी करते हैं, मजा आता है उनको सुनने का, तो मे बी वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने फौरन ही हामी भरी होगी, और यही दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कोई सिविलियन पार्टी के कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर होते तो कभी भी हमने ये चीज नोटिस नहीं की, हाँ अशाइया जरूर हुआ है, बट स्पेसिफिकली आप मिलने नहीं आए कभी किसी प्राइम मिनिस्टर, यू नो, तो एक ये अच्छी चीज होने जा रही है, सिंस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे कप्तान और एक्स क्रिकेटर ऑफ कोर्स, उनसे हर इंसान की जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, स्पेशली इंग्लैंड जैसा नेशन, ये तो जिनकी कहना चाहिए कि क्रिकेट ही वहीं से इन्वेंट हुई थी, तो इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज क्रिकेट इंग्लैंड के अंदर है, यू नो, तो एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए कि हमने इनवाइट किया, एंड देन रमीज भाई आई थिंक होपफुली उनको लेके जा रहे होंगे, यकीन उम्मीद करता हूं पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर जो इतने भी बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें इस तरह की सिचुएशन कभी ना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट सी एनी रॉन्ग इन पाकिस्तान प्लेइंग लाइक के इतने, अब हमारे जो पिछले दौर गुजरा हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंडिविजुअली हर पाकिस्तानी ने बहुत ज्यादा सफर किया अनफॉर्चुनेटली, यू नो, और उसके लिए जितनी मेहनत की उसको रिवाइव करने के लिए थ्रू PSL, थ्रू जिम्बाब्वेन क्रिकेट, वेस्ट इंडियन क्रिकेट, श्रीलंकन क्रिकेट, पूरा मुल्क जो है वो एट हॉल्ट आ जाता है, जिस तरह एक एक बंदा नेशन का कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट द इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के आने का आगे आने वाली FTPs पे इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड हुआ उसका रिपल इफेक्ट हमें इंग्लैंड ECB का दिखा, बट ऑस्ट्रेलिया ने उस रिपल इफेक्ट को नहीं लिया, क्योंकि थैंक गॉड के बीच में जो है वो T20 आ गया, और T20 में जिस तरह टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, मगर क्या इम्पैक्ट होगा जब ऑस्ट्रेलिया टूर करेगी पाकिस्तान, उसके बाद से क्या सेना कंट्रीज की जो हम बात करते हैं, क्या वो टूर्स हमें फिर से अपने FTP में एड इन होते हुए दिखेंगे कि नहीं, मगर ये डिस्कशन हम करेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक पे जाने से पहले देखते हैं दाहो के चैंपियन मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। ये डिस्कशन हमारी हो रही थी, जो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, और पाकिस्तान जो बहुत सारी टीम्स जो है पाकिस्तान टूर करने वाली है उनके हवाले से डिस्कशन हमारी जारी थी, और ऑस्ट्रेलिया ने, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया जो टूर करेगी पाकिस्तान मार्च और अप्रैल में। सो सुहेब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाह रही थी कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा जब न्यूजीलैंड वापस गई, उसका हमें हर जाना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी उठाना पड़ा, बट अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बाद जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ जाती है, यहाँ इंशाल्लाह एक अच्छी सीरीज हो जाती है, उसके बाद कितना स्ट्रांग मैसेज जाएगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड को कि एंड ऑफ दिस न्यूट्रल वेन्यू एंड वी विल प्ले, अगर खेलेंगे तो अपने घर में खेलेंगे। देखो, एंड ऑफ दिस न्यूट्रल वेन्यू तो पिछले साल ही हो गया, इवन विद द प्रीवियस PCB उन्होंने ही कह दिया था, ठीक है ना, तो दैट वाज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलियन टूर इंशाल्लाह कंप्लीट होता है, मैं तो कहूंगा लेट्स वेट फॉर इट टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट होता है, क्योंकि यू मेड अ पॉइंट के IPL का भी एक ओवरलैप हो रहा है, अब उसमें पता चला 3 प्लेयर कहते हैं, यू नो, 4 प्लेयर कहते हैं हम नहीं खेल रहे, पता नहीं ये फलाना धमाका, हर चीज हो सकती है, लेकिन ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि वंस Australia comes and plays, then we can look forward to normal cricket. When I say normal cricket means teams coming to Pakistan and playing here. Normality outside the ground नहीं रहेगी. पूरी सड़कें बंद रहेंगी, but Pakistani citizens are prepared to give that sacrifice for the image to go all over the world कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रहा है. I think Australian cricket tour will be the groundbreaker, and I am pretty sure कि उसके बाद पॉजिटिविटी रहना चाहिए, अल्लाह करे, लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक पाकिस्तान अब पीछे हटेगा. अब वो कहेगा खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो हम भी तुम्हारे मुल्क आके नहीं खेलेंगे. देयर इज नो पॉइंट के पीछे हटना चाहिए. और जहां सिक्योरिटी की बात जिस तरह सुहेब ने की है, मुइन आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज आप कोयटा ग्लैडिएटर से एसोसिएटेड रहे हैं. PSL के जब प्लेयर्स पाकिस्तान आना शुरू हुए, सो इनिशियली तो देवर लाइक कि हाँ सिक्योरिटी, बट एक पॉइंट पे आके देवर लाइक कि क्या मतलब हर दफा एक बंदा बैठा हुआ है कमरे के बाहर, कोई हमारी ना प्राइवेसी है ना सिक्योरिटी, इनफ ऑफ सिक्योरिटी. सो इवेंचुअली वो ईजन आउट होना शुरू हो गए थे, उनको कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो गया था, और वही एम्बेसडर्स बन के बाहर मुल्कों में जा जाके उन्होंने वापस बताया अपने मुल्क में जा. सो डू यू थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन आ जाएगी? देखिए, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी है पाकिस्तान ने, स्पेशली नॉट ओनली कि सिर्फ
क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटर्स, हर इंडिविजुअल ने पाकिस्तान में जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लव करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने काम किया इसके ऊपर, एक ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की ड्यूरिंग PSL, ड्यूरिंग जिम्बाब्वे सीरीज, श्रीलंका सीरीज, वेस्ट इंडीज सीरीज, फिर एक वर्ल्ड 11 की टीम आई थी, और उसमें भी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज गया था, जो बहुत ज्यादा पहले ये चल रहा था जी सेफ्टी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है पाकिस्तान में। आई थिंक सबने बहुत मेहनत की, इसके लिए काफी कुर्बानियां दी गई हैं, हमने अपने ग्राउंडों की कुर्बानी, क्राउड ने सपोर्ट किया था। आई थिंक वो एक बहुत ग्रेट जेस्चर था। उसी वजह से ICC के अंदर जो हमारा केस प्लीड हुआ वो बहुत उसके अंदर वेटेज था, जिसकी वजह से फिर ICC ने भी जोर दिया अपने जितने भी उनके फुल मेंबर्स बोर्ड हैं उनको कि आप पाकिस्तान का विजिट करें, और आहिस्ता आहिस्ता टीमें आना शुरू हुई। ये तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ इस वक्त पाकिस्तान का, लेकिन स्टांस पाकिस्तान का बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है, और जिस तरह कहा है उन्होंने कि जी आप अगर हमारे नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी नहीं आएंगे, बिकॉज अपनी टीम की वर्थ आपने रखनी है, बनानी है, और बनानी इमेज आपको पड़ेगी, बिकॉज के दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम्स, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान को होस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर्स, बंच ऑफ एक्साइटिंग क्रिकेटर्स। वो चाहते हैं अपने मुल्क में देखना, और स्पेशली जब से T20 इतना ज्यादा फेम हो गया, फॉलोइंग बढ़ गई इस गेम की, लोग ग्राउंड पे आते हैं पाकिस्तान टीम को देखने के लिए, और पाकिस्तान ने जो अपना इमेज मेंटेन किए इन T20 स्पेशली, वो बहुत हाई रैंकिंग पे रहा है हमेशा। when you write them off, they surprise you. बिल्कुल ऐसी होता है। आई थिंक ये ओवरऑल सबकी कुर्बानी है, एंड देन सबकी अगेन मेहनत है। आई थिंक अब 100% फुल फ्लैश क्रिकेट प्रीवियसली हुई है, अनफॉर्चुनेटली एक गैप आया, बट आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई तो यकीनन दुनिया की तमाम टीमें विजिट करेंगी, और फुल फ्लैश बायलैटरल सीरीज होंगी, पाकिस्तान लोग आके खेलेंगे, और यकीनन देखेंगे कि एनवायरनमेंट काफी बेहतर हो गया पहले से, बल्कि मैं कहूंगा अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सच प्रॉब्लम है नहीं पाकिस्तान में। यस, बिल्कुल। और जिस तरह जो है हम ये बात कर रहे हैं, सो आई रिमेम्बर के न्यूजीलैंड वाले इंसिडेंट से पहले जो है वसीम खान से जब हमारी डिस्कशन हुई है इस मीडिया, सो ही टोल्ड कि अब टीम्स जो हैं वो सिक्योरिटी से ज्यादा बायो बबल के बारे में बात कर रही हैं, कोविड के बारे में बात कर रही हैं, लाइक देयर प्रेफरेंस हैज बीन शिफ्टेड टू कोविड इन कंपैरिजन टू द सिक्योरिटी, व्हिच मींस दिस ट्रस्ट वाज बिल्डिंग अप, बट फिर वो एक हिकअप आया, बट आई बिलीव ये हिकअप जो है इस चीज को अब खत्म कर देगा। देखो उसकी वजह ये है कि इन द लास्ट 2-3 years जब भी यहाँ से प्लेयर है, एक तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, दे वर मॉनिटरिंग फॉर द लास्ट 3 years। सेकेंडली उनको यकीन आ गया कि पाकिस्तान से बेहतर सिक्योरिटी दुनिया में हमें कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। तो दे सेड कि चलो उसको तो साइड पे रखो, क्योंकि कोविड आ गया था, सिक्योरिटी आपको मिल रही हो। जब कोविड आ गया तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ये हो गई कि यार ये तो मास्टर्स हैं सिक्योरिटी के, ISI हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, कोविड के तो मास्टर नहीं है ना, तो इसलिए सारी अटेंशन वहां चली गई। अच्छा कोविड का प्रोटोकॉल बताओ, अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा वो कैसे होगा, ब्रीच तो नहीं होगा, प्लस PSL का भी ब्रीच हो चुका था, तो उससे भी जरा सा ये था कि आर वी श्योर दे कैन टेक केयर ऑफ इट। तो एक तो ये वजह थी। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आई एम वेरी पॉजिटिव कि जिस तरह से उन लोगों ने यू सेड कि अब वो सिक्योरिटी का इतना नहीं पूछ रहे, वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड एक और चीज मैं कहूंगा कि आई थिंक, ये मेरा अजम्पशन है कि आई थिंक द फॉरेन ऑफिस एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज प्लेड अनदर इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज ये इमरान ने जिक्र भी किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया था, रमीज ने भी किया था कि यार हमने आपके सिटीजन्स को सैल्वेज करके बाहर भिजवाया, काबुल से निकलवा के, ठीक है। आई थिंक देखो एक बात है इन वेस्टर्न कंट्रीज कि दे डू अप्रिशिएट एंड रियलाइज, वो आई थिंक जरा सा उनको शर्मिंदगी भी है कि यार इन्होंने हमारे सिटीजन्स को वहां से काबुल से निकाल के और 25-30 हजार को हमारे घरों में पहुंचाया। अब हम अपने घर वालों से ये कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, तो उनका अपने लोगों के सामने भी फेस अब ये देखो ना, चीफ एग्जीक्यूटिव आए, वाई द चेयरमैन हैड टू रिजाइन, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हमने नहीं मना किया था, हाई कमिश्नर ने कहा हमने नहीं मना किया था, प्लेयर्स ने कहा हमने नहीं मना किया था, ठीक है। सो पता चल गया, तो ही हैड टू रिजाइन, उसके जो भी रीजंस थे। ये जो हैरिसन आ रहा है इसकी एक और वजह भी है, ही वॉज ऑल्सो वेरी रूड। The reason is कि जब कैंसिल हुआ, he went on a vacation to Spain and he told his second in command, या वसीम खान को फोन करके बता दो हम नहीं आ रहे। इसके ऊपर भी बड़ा नाराज हुआ है, रमीज भी नाराज हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नाराज हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नाराज हुई है। सो probably he has been sent by the UK also कि जाओ जरा सा
पैच अप करो, बिकॉज दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि तुमने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से सीईओ को फोन करवाया, तुम्हें करना चाहिए था. So, you know, now they're realizing कि यार, I think we've taken Pakistan too lightly. They helped us out and they did everything for our citizens and we let them down. तो देखो, ऑस्ट्रेलियंस ने भी इसीलिए कहा है, ब्रिटिश ने भी ये कहा है, न्यूजीलैंड ने भी कहा, और ये भी रियलाइज हो गया है कि यार there's a lot more happening, जिसकी वजह से हमें फेक न्यूज भी मिलती है. सो नाउ आई थिंक दे वांट टू बिलीव द पाकिस्तानी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड गो अहेड विद इट. एंड द काइंड ऑफ बैकलैश दैट दे गॉट फ्रॉम देयर ओन पीपल, न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड के प्रोमिनेंट लोगों ने आवाज उठाई, इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई, आर्थिक हो गए, बहुत सारे और लोगों ने जो है वो आवाज उठाई. तो ठीक है, इस वजह से जो है ऑब्वियसली अब उनको भी फेस सेविंग करनी है, बट वक्त क्योंकि कम रह गया है और आज एक आखिरी लीग मैच जरूर खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2021 में. इंडिया वर्सेस नमीबिया का आज था मुकाबला, जो कि इंडिया ने कंफर्टेबली 9 विकेटों से जीत लिया. बट फायदा इन मैचेस से मुझे लगता है कि अब नमीबिया को हुआ, बिकॉज सुपर 12 में पहली दफा टीम नमीबिया और स्कॉटलैंड आए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करते हुए दिखे. क्या हुआ आज के मैच में, पैकेज पे नजर डालते हैं. सो ये हुआ आज इंडिया वर्सेस नमीबिया के मैच में, और इन दी एंड जिस तरह मोइन टीम इंडिया की बात हो रही है, स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, न्यूजीलैंड ने टूर करना है इंडिया का, आपको लगता है टू मच क्रिकेट फॉर देम? ऑफ कोर्स, अभी भी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो प्रेशर मैच में उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगा था कि बिल्कुल थके हुए हैं, यू नो, एंड देन फाइनली अपनी रिगेन की फॉर्म नजर आया. दिस इज व्हाट कपिल देव सेड टुडे कि लड़के थके हुए लग रहे थे, बिकॉज ऑफ आईपीएल के, वो इतना कनेक्टेड था आईपीएल वर्ल्ड T20 से कि लड़के थके हुए लग रहे थे. एक्चुअली एक और बात कही विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द क्रिकेटर्स शुड हैव बैक्ड आउट ऑफ सम ऑफ द आईपीएल मैचेस. उसने कहा कि यार देश को आगे रखो, क्या तुम लोग क्लब लगे हुए हो. तो जैसे इंग्लैंड प्लेयर्स करते हैं, दे ऑप्ट आउट. They've opted out of IPL. Yes. They've opted out of their own leagues. You know, we want 15 days rest, mental rest, physical rest. तो वो कपिल का ये कहना था कि यार बहुत हो गया है, पैसा पैसा पैसा, लीग, देश को आगे रखो. बट एक सवाल जो मुझे ऐसा लगता है, आई हैव दिस फीलिंग कि अब जब कैप्टनसी से विराट कोहली हटेंगे, सो आई बिलीव शायद T20 से रिटायरमेंट लेते हुए देखेंगे विराट कोहली. डू यू थिंक दैट? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि मुझे तो लगता है बाकी काफी क्रिकेट पड़ी. द काइंड ऑफ बैकलैश ही हैज फेस्ड ड्यूरिंग दिस वाइट बॉल क्रिकेट में होता है, आपको फेस करना पड़ेगा. जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, देन यू हैव टू फेस इट, यू नो. अच्छी बुरी फॉर्म हर कैप्टन के साथ भी है, हर प्लेयर के साथ भी है. आपको फेस करना है, उसको जवाब देना है, एंड द बेस्ट थिंग इज टू आंसर देम विद योर बैट. बट आई होप जाएं, खेलें, अपनी मुल्क को जिताएं, यू नो. यही एक आपका तरीकाकार है जिसका आप जवाब दे सकते हैं. इस तरह इतने बैकलैश पे आप भाग जाएं मैदान छोड़ के, आई थिंक अच्छे लफ्जों में याद इतने ग्रेट प्लेयर्स को नहीं किया जाता. मैं भी ये कह रहा था कि आई होप ही डजंट. व्हाई? एक तो ही शुड प्ले and show that I am so big that I can play under another captain. पहली बात है. जैसे धोनी रिटायर होके, धोनी ने खेला था, played under विराट कोहली. अच्छा, दूसरी बात ये है कि look, he's had a terrible year in terms of performance in test matches and everything, right? लोगों को ये ना लगे जैसे मोइन ने rightly कहा, oh he's backing away, he's shying away, you know, whatever. So I hope he plays, maybe selects series, एक series नहीं खेले, दूसरा खेले, regains his form and then says okay, I'm going to play this format or that format. अभी if he goes, then people कहेंगे देखो कप्तानी भी से भी हटाया, अब इसकी जगह भी नहीं बन रही, and then all sorts of insinuations take place. हर एक के दुश्मन होते हैं. But this is what Indian media has started saying कि once कैप्टनसी से विराट कोहली हटते हैं तो 11 में उनको जगह बनाना मुश्किल है. धोनी के लिए भी ये बात उन्होंने वक्त से पहले शुरू कर दी थी, उनके क्रिकेटर्स ने कहनी शुरू कर दी थी कि धोनी का वक्त खत्म हो गया. बट धोनी अभी भी अपनी पीक पे रह के उसने क्रिकेट आईपीएल जीता है. कोहली जिस क्लास का प्लेयर है, आप ऐसे यू हैव टू लीव इट टू हिम टू डिसाइड. बिल्कुल, ये ऐसी बात ग्रेट प्लेयर्स के लिए उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए. वेन एवर यू फील कंफर्टेबल कि आपने छोड़ना है, गुड बाय कहना है, हमें खुद बताएं आप, ताकि हम सेंड ऑफ जो है वो आपको करें. बिकॉज के इतने ज्यादा टूर्नामेंट जीते, इतनी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज है उनके उसमें खेलते हुए. इवन कैप्टनसी भी रिसेंटली आप देखें, अच्छी सीरीज खेली है इन लोगों ने. तो मेरा ख्याल है कि ग्रेट प्लेयर्स का सेंड ऑफ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सेंड ऑफ अच्छा होना चाहिए. बट जो थोड़ी सी चीज नजर आती है, बिकॉज के इंडिया में लाइक फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो क्रिकेटर्स की, लेकिन डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स है. सिंस ही इज फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो कि उसका कैसा कहना चाहिए कि वो मिलेगा उसको सेंड ऑफ. बट जब मैंने देखा है मुंबई से, जैसे सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खत्म हुई, उस टाइप का प्लेयर है ये. ऐसे हम अगर कहें कि नहीं उस टाइप का प्लेयर नहीं है,
मेरा ख्याल है उससे बेटर परफॉर्मेंसेज है इसकी कोहली की 70 centuries, मतलब बड़ी बात है और अभी बहुत टाइम है मेरा ख्याल है ही इज यंग इनफ टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए यहाँ पे कि आप किस तरह लेके चलते हैं उनको किस तरह मोटिवेट करते हैं नेचुरली हर प्लेयर का जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका भी कहना चाहिए एक सेटबैक तो थोड़ा सा ये जहन में आता है बट मैं सिर्फ T20 से रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट से नहीं, जस्ट T20 से। मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी क्योंकि अभी फिट है खेलता है वो अभी मेरा ख्याल है कि बहुत छोटा सा एक स्पैन आया उसके ऊपर जब फेलियर है अगर इज बीन सो कंसिस्टेंट 71st सेंचुरी थ्रू आउट हिज कैरियर तो हम एक सीरीज पे किसी इतने बड़े प्लेयर को या एक टूर्नामेंट पे या एक छोटे से स्पैन के लिए 5-6 महीने के आप ये बोल देंगे यार इसका कैरियर खत्म हो गया नहीं अभी मेरा नहीं ख्याल है कि उसका दूसरा ये आप ये देखें ना वर्ल्ड कप में सूर्या कुमार ईशान किशन कहाँ चले यू सी आप या तो उस कैलिबर का प्लेयर लाएं और फिर देखें ये हो सकता है कोहली का डिसीजन होगा कि वो क्या यार लोग आई एम आउट ऑफ फॉर्म इन टेस्ट मैचेस कब से पूरे साल से उसने स्कोर नहीं किया 2 साल से शायद टेस्ट सेंचुरी नहीं की है समथिंग लाइक दैट आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर 71st टेस्ट ऑल टुगेदर सेंचुरी रुकी सो ये हो सकता है कि वो क्या लोग आई वांट टू फोकस ऑन टेस्ट मैचेस आई वांट टू फोकस ऑन 50 ओवर सो देयरफॉर अगर मैं T20 भी खेलता रहा फिर मेरा फोकस हट जाएगा तो अगर उसने वॉलंटरीली ले लिया तो ठीक है ड्रॉप नहीं करना चाहिए मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ बिकॉज ही हैज ऑलवेज क्लेम्ड कि टेस्ट फॉर्मेट इज द फॉर्मेट दैट आई लव टू प्ले सो यू नेवर नो आने वाले दिन में क्या होता है क्या नहीं करियर होता है T20 का खत्म कि नहीं होता मगर यहाँ हमारा वक्त खत्म हो गया और लीग मैचेस का इख्तिताम हो गया एक दिन का गैप होगा T20 वर्ल्ड कप 2021 में और फिर 10 से शुरू होगा फिर से वो हंगामा सेमीफाइनल 10th को 11th को सेमीफाइनल होगा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड देन 14th को होगा T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल द बिग ग्रैंड फिनाले और कल फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे रात 11 बजे आप लोग रखिएगा अपना ख्याल टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज।